हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आई जस्ट होप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो गए। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह टफ़ी को घुमाने से। तो मैं चली गई थी सुबह सुबह टफ़ी को घुमाने के लिए, बिल्कुल सोई हुई थी। उठते उठते चली गई थी बिना मुँह धोए ऐसे ही, क्योंकि टफ़ी को घुमाना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि वो बेचारा ना परेशान हो जाता है। सुबह सुबह बहुत एक्साइटेड भी रहता है घूमने के लिए, और टफ़ी की खुशी यानी कि हम सबकी खुशी। तो मैं, अंशु और टफ़ी चले गए थे डंडा पकड़ के टफ़ी को घुमाने। और ऑनेस्टली ये इतना ज़्यादा खींचता है, इतना ज़्यादा खींचता है कि मतलब मेरे हाथों में ना छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद आज था भाई दूज, तो हम लोग हो गए थे नहा धो के तैयार। और उसके बाद फिर हमने भाई दूज को भैया लोगों को सर में भाई दूज किया। फिर हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए। वीडियोस बनाने के बाद फिर हम अंशु लोग चले गए थे तो साइड हो गए थे। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने व्लॉग बनाया। तो नेक्स्ट डे की शुरुआत हो रही थी सुबह सुबह। दीव मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा रही थी। तो मेहंदी आप देख सकते हो कितनी सुंदर मेहंदी दीव लगा रही है। मम्मी का मुंह देख के पता चल रहा है कि दीव कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है। और मम्मी बोल रही थी यार मेरे हाथों में तो दीव ने क्या हाथ पैर के डिज़ाइन बना दिए, बहुत ही बुरा हाथ बना दिया है। तो फिर भी मम्मी बेचारी ने ये सोच के दीव से मेहंदी लगवा ली कि चलो दीव खुश हो जाएगी। और दीव खुश भी हो रही थी मेहंदी देख के। उसके बाद मैंने और अंशु ने पकड़ लिया था पेंटर का काम, क्योंकि हमारी रैंप में कलर नहीं हुआ था तो अंदर कलर भी बचा हुआ था। मैंने सोचा कलर ही कर देती हूँ। और ये कलर करते करते जो मैं रंगी हुई हूँ ना, उसका तो कोई बात ही नहीं होती। मतलब कलर दीवार में कम और मेरे शरीर में ज़्यादा लगा हुआ था। जिससे मुझे एक चीज़ तो पता चली कि भाई कोई भी काम ईजी नहीं होता है। इससे मेरे हाथों में इतना ज़्यादा पेन हो गया था, मतलब ये कलर करते करते। तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट कलर किया। फिर मैं थकी गई थी तो मैंने भैया को बोला तू ही कर ले यार, मैंने इस तरफ की दीवार कर दी है तो उस तरफ की दीवार कर देना। फिर उसके बाद हम लोग, मैंने नहाना धोना कर लिया था। मम्मी लोग चले गए थे मार्केट। फिर मम्मी लोग मार्केट से आए तो दीव की एज़ यूजुअल हमेशा की आदत है कि आते ही पहले बैग वैग चेक करती है। और टफ़ी सबसे पहले जो भी मम्मी पापा कोई भी आ रहा हो उससे मिलता है। मम्मी देखो हमारा टफ़ी हमारे घर का बच्चा है गाइस, मम्मी उसको बहुत प्यार करती है। उसके बाद मम्मी और दीव आए सामान वामान लेके बाहर से। तो बाहर सारा सामान रखा हुआ था। मम्मी बता रही थी कि मैं ये कुछ कुछ पता नहीं क्या आप कह रही है, आई एम द कुछ कुछ तो इंग्लिश में बोल रही थी। फिर पापा भी आ गए थे और पापा आए, टफ़ी उनसे मिलने ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाइस, क्योंकि पापा, टफ़ी ना पापा का चमचा है। फिर यहाँ पर तार ला के दीव हुला हुप बना रही थी, मम्मी को दिखा रही थी कि मैं कितनी पतली हूँ और आप कितनी मोटी हो। तो मम्मी को इरिटेट कर रही थी, यहाँ पर मम्मी को चिढ़ा रही थी कि देखो आप मोटी हो मैं पतली हूँ। मम्मी ने बोला ला मैं दिखाती हूँ तुझे, मैं भी पतली हूँ मैं भी पतली हूँ करके। मम्मी ने बोला ला मैं भी डालती हूँ अपने शरीर, इसको अपने बॉडी से बाहर निकालती हूँ। और पहले मुझे लगा था कि मम्मी के ना ये शोल्डर पे जाके अटक जाएगा, बट मम्मी ने जिस ट्रिक से इसको बाहर निकाला एकदम मज़ा ही आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को क्या देखने मिलता है।